नमस्कार दोस्तों। विराट कोहली ने छुए मोहम्मद शमी के मां के पैर तो मच गया बवाल, जहां कुछ पाकिस्तानी दिग्गजों ने शमी पर सवाल उठाए हैं, क्योंकि पाकिस्तान के दिग्गजों का मानना है कि विराट कोहली का शमी के मां के पैर को छूना इस्लाम में हराम है। शमी ने कोहली को रोका क्यों नहीं, लेकिन दोस्तों अब भारत के मुस्लिम दिग्गजों ने पाकिस्तानी दिग्गजों को करारा मुंहतोड़ जवाब दिया है और कुछ ऐसा कह दिया जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाओगे। तो क्या है पूरी खबर, आखिरकार क्या कुछ कह दिया भारतीय दिग्गजों ने, सब कुछ आज हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। तो ऐसे में आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, और अगर आप भी भारत की टीम के बहुत बड़े फैन हैं तो आप इस वीडियो को एक लाइक और हमारे IPL ट्यूटोरियल चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, भारत की ऐतिहासिक जीत के बाद स्टेडियम में जश्न का माहौल था। मोहम्मद शमी की मां भी इस ऐतिहासिक लम्हे का हिस्सा बनी और अपने बेटे पर गर्व महसूस कर रही थी। इसी बीच जब विराट कोहली ने उन्हें देखा तो वह भावुक हो गए और भारतीय संस्कृति के अनुसार उनके पैर छूकर आशीर्वाद लिया। ये पल कैमरे में हो गया और सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जहां भारतीय फैंस ने इसे भारतीय संस्कृति की मिसाल बताया। वहीं पाकिस्तान के कुछ पूर्व क्रिकेटरों को यह पसंद नहीं आया। शाहिद अफरीदी ने इस पर टिप्पणी करते हुए कहा कि इस्लाम में सिर्फ अल्लाह के आगे सिर झुकाने की परंपरा है, किसी इंसान के पैर छूना हराम है। उन्होंने शमी पर सवाल उठाते हुए कहा कि एक मुसलमान होते हुए भी उन्होंने कोहली को ऐसा करने से क्यों नहीं रोका। इंजमाम उल हक़ ने भी इस पर अपनी नाराजगी जताई और कहा कि शमी को इस्लामी परंपराओं का पालन करना चाहिए। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि शमी ने रमज़ान में रोज़ नहीं रखे, जो कि एक सच्चे मुसलमान के लिए ज़रूरी होता है। वहीं अब इस पर भारतीय मुस्लिम दिग्गजों ने रिएक्ट किया है और इन पाकिस्तानियों को करारा जवाब दिया है। सबसे पहले इरफान पठान ने इस मुद्दे पर खुलकर अपनी राय रखी। उन्होंने कहा, क्रिकेट सिर्फ एक खेल नहीं बल्कि संस्कृति और भाईचारे का प्रतीक है। जब हम मैदान में होते हैं तो हमारा धर्म क्रिकेट होता है। विराट कोहली ने जो किया वह भारतीय परंपरा का हिस्सा है और इसमें किसी भी तरह से किसी धर्म का अपमान नहीं हुआ। यह सम्मान दर्शाने का एक तरीका है और इसे धर्म से देखना गलत है। इरफान पठान ने आगे कहा कि पाकिस्तानियों को बेवजह धर्म को इस बहस में नहीं घसीटना चाहिए। एक खिलाड़ी के तौर पर हमारा कर्तव्य देश का नाम रोशन करना है। अगर कोई खिलाड़ी किसी के पैर छूता है तो यह सिर्फ सम्मान दिखाने का तरीका है, इसे धर्म से जोड़ना गलत है। हमें इंसानियत और खेल भावना को प्राथमिकता देनी चाहिए, ना कि बेवजह विवाद खड़ा करना चाहिए। इसके बाद पूर्व भारतीय बल्लेबाज मोहम्मद कैफ ने भी इस मुद्दे पर अपनी राय रखी। उन्होंने कहा, यह बेहद निराशाजनक है कि लोग एक ऐसे मुद्दे को विवाद बना रहे हैं जो केवल एक सम्मान देने की परंपरा थी। विराट कोहली ने शमी की मां के पैर छुए क्योंकि यही हमारी भारतीय संस्कृति है। इस्लाम में पैर छूने की परंपरा नहीं हो सकती, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो लोग ऐसा करते हैं वह गलत है। कैफ ने आगे कहा, हम भारतीय पहले हैं और फिर कुछ और। हमें अपने धर्म से भी उतना ही प्यार है जितना किसी और को अपने धर्म से, लेकिन हमें यह भी पता है कि भारत की संस्कृति हर धर्म को समान रूप से सम्मान देती है। विराट कोहली ने जो किया उसमें कुछ भी गलत नहीं था। इसके बाद पूर्व भारतीय ऑलराउंडर यूसुफ पठान ने भी पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटरों को करारा जवाब दिया। उन्होंने कहा, किसी भी धर्म में यह नहीं कहा गया है कि आपको दूसरे धर्मों की परंपराओं का सम्मान नहीं करना चाहिए। जब विराट कोहली ने मोहम्मद शमी की मां के पैर छुए तो यह उनका तरीका था सम्मान देने का, इसमें कोई धार्मिक विवाद नहीं खड़ा होना चाहिए। यूसुफ पठान ने आगे कहा, पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटरों को अपने देश की क्रिकेट पर ध्यान देना चाहिए, ना कि भारतीय खिलाड़ी यूं की हर हरकत पर सवाल उठाना चाहिए। वहीं पूर्व भारतीय तेज गेंदबाज जहीर खान, जो हमेशा से कम बोलने वाले खिलाड़ी माने जाते हैं, उन्होंने भी इस मुद्दे पर अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहा, मुझे नहीं लगता कि इस पर इतनी चर्चा होनी चाहिए थी। विराट कोहली ने जो किया वह उनके संस्कार हैं और मोहम्मद शमी ने जो किया वह उनकी सोच का परिचय देता है। किसी भी खिलाड़ी को यह तय करने का अधिकार नहीं है कि दूसरा खिलाड़ी अपने निजी जीवन में क्या करे। जहीर खान ने कहा, भारत में हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। यही वजह है कि हमारी टीम में हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई सभी साथ खेलते हैं। यह हमारी सबसे बड़ी ताकत है। हम अपने साथी खिलाड़ियों का सम्मान करते हैं, उनकी परंपराओं का भी सम्मान करते हैं और यह हमें और मजबूत बनाता है। दोस्तों, चारों भारतीय मुस्लिम क्रिकेटर इरफान पठान, मोहम्मद कैफ, यूसुफ पठान और जहीर खान ने एक सुर में इस विवाद को बेकार बताया और पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटरों को करारा जवाब दिया। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट जरूर करें। और जब मोहम्मद शामी तक ये बात पहुंची तो उन्होंने दोनों को मुंह तोड़ जवाब दे दिया। शामी से एक इंटरव्यू में जब इसके बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, जहां तक उन बयानों की बात है, मैं बस इतना कहूंगा कि हर किसी को अपने विचार व्यक्त करने का अधिकार है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं या कोई और उनके विचारों से सहमत हो। देखिए, सबसे पहले हमें यह समझना चाहिए कि यह मामला किसी धर्म या परंपरा का नहीं,
बल्कि सम्मान और संस्कृति का है। विराट कोहली ने मेरी माँ के पैर छुए, ये भारतीय संस्कृति का हिस्सा है। भारत एक ऐसा देश है जहां हम एक दूसरे की परंपराओं का सम्मान करते हैं, और जहां तक मेरी बात है, मैं एक मुसलमान होने के साथ साथ एक भारतीय भी हूं। मेरी माँ ने मुझे यही सिखाया कि हर इंसान की इज्जत करनी चाहिए, फिर चाहे वो किसी भी धर्म, जाति या समुदाय का हो। इसके बाद जब रिपोर्टर ने शामी से पूछा कि कुछ लोगों का कहना है कि आपको इस पर आपत्ति जतानी चाहिए थी, तो शमी ने कहा, मैं क्यों आपत्ति जताता? क्या मेरी माँ को सम्मान मिलना गलत है? क्या विराट कोहली ने कोई गलत काम किया? उन्होंने वही किया जो हमारे देश में सदियों से होता आ रहा है, बड़ों का सम्मान, और मेरी माँ भी इस पल से बेहद खुश थी। ये उनका आशीर्वाद लेने का तरीका था और इसमें किसी की भी धर्म का अपमान नहीं हुआ। मैं ये बात साफ कर देना चाहता हूँ कि मेरा धर्म मेरे दिल में है और मैं इसका सम्मान करता हूँ, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है। इंजमाम उल हक ने कहा कि आपने रमज़ान में रोज़ा नहीं रखा और इससे यह साबित होता है कि आप अपने धर्म का पालन नहीं कर रहे। इसके बाद रिपोर्टर ने पूछा, आपके इस बयान से आप उन लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं जो आपको निशाना बना रहे हैं? तो शामी ने कहा, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि हम एक खिलाड़ी हैं। हमारा काम मैदान पर प्रदर्शन करना और देश का नाम रोशन करना है। लोग अपनी राय दे सकते हैं, लेकिन मैं अपनी पहचान, अपनी संस्कृति और अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे से जानता हूं। मेरे लिए सबसे ज़रूरी चीज़ मेरा देश है, मेरी टीम है और मेरा खेल है। बाकी सब बातें बेकार की राजनीति और फालतू की बहस है दोस्तों। इस तरह मोहम्मद शामी ने शाहिद अफरीदी और इंजमाम उल हक को मुंह तोड़ जवाब दे दिया। इस पर अपनी राय दे, सो या आई एम फीलिंग वेरी ग्रेटफुल, very thankful, and God's been kind, and thank you so much for all the love, support, best wishes from my side, and so congratulations once again। इस ऐतिहासिक जीत के बाद MS धोनी ने रोहित शर्मा और विराट कोहली को कॉल किया। धोनी की आवाज़ में वही पुरानी शांति और आत्मविश्वास था। उन्होंने कहा, बधाई हो रोहित और विराट, तुम लोगों ने गजब का खेल दिखाया और पूरे देश को गर्व महसूस कराया। यह पल हमेशा याद रहेगा। ये जीत सिर्फ एक टूर्नामेंट की जीत नहीं है, बल्कि ये उस मेहनत और समर्पण का नतीजा है जो तुम सभी ने सालों से किया है। आज तुमने पूरे भारत को गर्व महसूस कराया है। धोनी ने आगे रोहित से कहा, रोहित, तुम्हारी कप्तानी में यह टीम हर मैच में और मजबूत दिखी। तुमने मुश्किल परिस्थितियों में भी धैर्य नहीं खोया और हर खिलाड़ी का आत्मविश्वास बनाए रखा। एक कप्तान का असली काम सिर्फ रन बनाना नहीं, बल्कि टीम को एकजुट रखना होता है, और तुमने यह बखूबी किया है। जब भी भारत को एक मजबूत लीडर की जरूरत पड़ी, तुमने उस जिम्मेदारी को बखूबी निभाया। फिर धोनी ने विराट कोहली को कहा, विराट, तुम्हारी डेडिकेशन और पैशन ने हमेशा टीम को आगे बढ़ाया है। जब भी टीम को जरूरत होती है, तुमने आगे बढ़कर जिम्मेदारी ली है। तुम्हारी बैटिंग न सिर्फ फैंस को पसंद आती है, बल्कि पूरी टीम को मोटिवेट करती है। एक लीडर की तरह तुमने हमेशा सामने से टीम को लीड किया है, और यह जीत तुम्हारी मेहनत का भी नतीजा है। वही आपको क्या लगता है? क्या रोहित शर्मा भारत के लिए धोनी से भी महान कप्तान बनेंगे? अपनी राय नीचे कमेंट जरूर